हेलो बच्चों, ये है सीबीएसई 10th बोर्ड के लिए स्पेशली वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स। तो ये हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा। इसमें दिया है एक क्वेश्चन, ये बोर्ड के ही कुछ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के हैं और कुछ इधर उधर से लिए गए हैं सेलेक्टेड अच्छे वाले। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, इसका वैल्यूएशन करना है हमें, ये दिया हुआ है। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका, तो फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करें अगर इसके ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको आप ए ले लो, इसको आप बी ले लो, तो यहाँ पे सेट हो रहा है, यहाँ पे भी नीचे में भी ये सेट हो रहा है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट एज अ कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये बेसिकली क्या आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है। तो ये बेसिकली कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। यानी जो सेकेंड पार्ट पूछा गया है इसका और पहले पार्ट का आंसर दोनों का सेम है। कॉट थीटा की वैल्यू वी हैव गिवन, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो आइडेंटिटी का यूज करके बना सकते हैं। इसमें कॉट थीटा की वैल्यू दिया है तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल कर भी निकालेंगे, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको देखना होगा। इफ 3 कॉट ए की वैल्यू है 4/3, तो यहां से आप कह सकते हो कि कॉट ए की जो वैल्यू होगी 4/3, आप tan ए की वैल्यू निकालेंगे तो रिवर्स होता है कॉट ए का, तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए इसमें यहाँ पे कह रहा है कि आप चेक करिए कि ये इसके इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो एक तो ये चेक करने की बात है कि tan ए की वैल्यू पता है हमें, तो यहाँ रख देंगे, cos ए की वैल्यू भी निकल जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल से। तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं सब। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, tan ए एंगल ये है राइट एंगल में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा पाइथागोरस से, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहां से आप साइन ए कॉस ए भी निकाल सकते हो। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5, कॉस ए की वैल्यू 4/5 होगा। लेकिन देखिए आइडेंटिटी का जब यूज करेंगे तो हम ये प्रूव कर देंगे ये इसके इक्वल है, तो हम पहले ही कर देंगे यस इट्स ओके। तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए और इसे आप आराम से सॉल्व करिए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए is equal to sec square a, as we know that this 1 plus tan square थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखा है sec स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन कर लेंगे, 1 अपॉन sec स्क्वायर बेटा, ओके, माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए। हम स्टेप को ज्यादा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/sec होता है ये cos, ओके, cos थीटा 1/sec थीटा, या 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, एक ही बात। तो ये हो जाएगा cos में स्क्वायर ए। अब देखिए tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और यहाँ 1/sec स्क्वायर है, इसको हम cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ओके। तो ये cos स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव कर दिया। इसने यही कहा था कि चेक करिए कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। तो हमने प्रूव कर दिया। तो वी डू नॉट नीड टू पुट द वैल्यूज इन दिस गिवन एक्सप्रेशन। ओके, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ये बेटा ये CBSE बोर्ड का ये चुनिंदा क्वेश्चन शानदार एक से एक है, और आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि आप इसको प्रूव करिए आइडेंटिटी को। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी हम प्रूव कर रहे हैं, तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है हम इधर प्रूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तरीका ये होता है प्रूव करने का, लेफ्ट हैंड साइड उठाए, LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दें। कभी कभी ऐसा भी आप कर सकते हैं, LHS RHS दोनों अलग अलग लेके आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि हाँ इक्वल है। अब देखिए ये कॉसेक जो थीटा है माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ये हमने LHS को पिक किया है यहाँ पे, LHS को। अब क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो ये है अलजेब्रा का ही यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यूज किया तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे यूज करना है हमें आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या प्रॉपर मेथड है, इसके लिए हम देखते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह इसके फॉर्मेट में लिखें या इसको ऐसे लिखें, या हम क्या करेंगे साइन कॉस में। तो एक्चुअल में एक्सप्रेशन क्या है राइट हैंड साइड में, कॉसेक कॉस फॉर्मेट में है। इन सबको हम ब्रेक कर देंगे। तो इसको हम सिंपली लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये यूज हो गया अपने पास। अब देखिए ध्यान से देखिए, सब जगह साइन स्क्वायर थीटा है डिनोमिनेटर में, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सबके साथ कॉमन है। ऊपर में 1 बच गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे ये होल स्क्वायर हमने ब्रेक कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये होल स्क्वायर है क्या, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ लग रहा है कि है जरूर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इस फॉर्मूले का फिर से यूज हो गया फर्दर। तो ये उसको ऊपर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आप चेक कर सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो, फिर से आइडेंटिटी यूज करो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप एक स्टेप बस लेते ही आंसर पा जाओगे। तो इस स्टेप को हम इधर लिखते हैं, फाइनल फुल एंड फाइनल स्टेप, यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
ओके, नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा का एक पावर यहां से कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है और ये टफ माने जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमें इधर साइड को प्रूव करना है, ये सेकंड वाले आइडेंटिटी को, तो सेकंड वाले आइडेंटिटी में देखिए क्या करना है, इसको हम लेकर चले, एलसीएम ले लिए, तो इसको एलसीएम ले लिए और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, तो ये ऊपर आ जाएगा कॉस ए स्क्वायर में, और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में आएगा, ये 1/1 आप तोड़ भी सकते हो, आप इसे ब्रेक भी कर सकते हो। ऊपर देखो, आप ऊपर में देखो कॉस स्क्वायर ए अवेलेबल है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में, तो इसको आप ब्रेक करो, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन है। ठीक, नीचे में है 1 प्लस साइन है और है कॉस ए का प्रोडक्ट, राइट। ध्यान से देखिए आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसको हम क्या कर देंगे 1, जैसे कि ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इनको जो घेरा लगाया है इनको हम लिख दिए 1, एक ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों मिलके 2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इसमें हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 कॉमन हो गया, और 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये 2 यहाँ से और ये 2 इसमें का कॉमन ले लिए, और नीचे 1 प्लस साइन ए जो बचा है वो बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो देखिए ये हमने 2 अपान कॉस ए प्रूव कर दिया, अब यहाँ पे 1 अपान कॉस ए को सेक लिख दिए, ये प्रूव हो गया, ये सही है। अब इसमें देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये इसी के हमने स्पेस छोड़ रखा था इसी को प्रोसीड करने के लिए, तो आप इसे चाहें तो यूज कर सकते हैं। आते हैं वापस, कॉस ए अपान, इसी के सोल्यूशन को हम चाहें तो प्रोसीड कर ले, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन है, या फाइनली स्टेप हमने जो यहाँ पे लिखा था एलएचएस से निकालते हुए, और ये लिखा था हमने क्या, 2 1 प्लस साइन है, 2 कॉमन लिया था, 1 प्लस साइन है, इसी के लिए यूज बचा कर रखा था भाई, नीचे में 1 प्लस साइन ए पड़ा हुआ था, और यहाँ कॉस ए था, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 अपान कॉस ए, और 2 कॉस ए का रिवर्स होता है सेक ए। ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये क्या है भाई, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स। ये गिवन एक्सप्रेशन, इसमें भी सेम स्टेप है, एलएचएस को लेंगे, आरएचएस के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ से एलएचएस से ही स्टार्ट लेते हैं। एलएचएस है वो अपना 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में 1 को सेक ए से डिवाइड कर देंगे, अब प्लस सेक ए को सेक ए से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होके 1 हो गया। ओके, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपान सेक ए, दैट इज, इसको लिख सकते हो आप कॉस ए। तो ये हमने क्या कर दिया, 1 प्लस कॉस ए लिख दिया। अब देखिए क्या है इसमें कहानी, 1 प्लस कॉस ए आ गया। अगर हम चाहते हैं कि सर एलएचएस से ही आरएचएस को लाने की कोशिश करते हैं, या तो आरएचएस से हम एलएचएस लाकर इक्वेट कर दें, तो हम क्या करते हैं, इसी को प्रोसीड करते हैं, जो हमने यहाँ पे अभी निकाला है हम प्रोसीड करते हैं।
अब क्या होगा कि तो देख रहे हैं कि वो नीचे में यहाँ तो 1 है, कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया है ना यही हमको प्रूव करना है, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस ए को ऊपर में 1 माइनस कॉस ए अवेलेबल कर दिया, चूंकि ये था नहीं तो इसको हमें नीचे भी रखना होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सोचना है। अब देखो यार, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन फॉर्मेट आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर 1 बन जाएगा, नीचे में 1 माइनस कॉस ए अब दिखाई देने लगा हमें। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि क्या हमें प्रूव करना है बेसिकली। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हम आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और आ गया 1 माइनस कॉस ए। तो हमने क्या कर दिया, एलएचएस से ही लेकर आरएचएस के इक्वेट कर दिया, प्रूव कर दिया हमने, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसमें देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आइडेंटिटीज का यूज है, कुछ खास आइडेंटिटीज है वो हमको याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इनके आपस में रिलेशन और क्या होता है इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली प्रूव करना है आइडेंटिटीज को, जहां पे फिर से वही एक्यूट एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए एलएचएस लेते हैं अगर हम यहाँ पे, तो एलएचएस में दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर में, ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर में दिया है O1 प्लस साइन है अपान O1 माइनस साइन है। ठीक, ओके। अब क्या है इसमें, यहां तो अंडर रूट में है नहीं राइट हैंड साइड में, हम क्या करते हैं इसमें कुछ ऐसा चीज मल्टीप्लाई करते हैं जो ऊपर नीचे दोनों एक जैसा, अंडर रूट के अंदर ही कर दो मल्टीप्लाई आप। तो इसमें हम क्या कर दें, देखिए 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे भी 1 माइनस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करना होगा आपको। अब कोई अंतर नहीं पड़ा इसमें, लेकिन हमें यह पता चल गया कि देखिए फिर ए प्लस बी ए माइनस बी का अंडर रूट के अंदर में दिखाई दे रहा है मामला, तो फिर से आइडेंटिटी यूज होगी और अलजेब्रा का एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए की जगह 1 हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, प्रोडक्ट हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी, इसका सम 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अंडर रूट के अंदर ही हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर का अंडर रूट लेने पे कॉस ए आएगा और 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, यह है अपना। अब देखिए यहां से हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, तो अब सेक ए प्लस टेन ए कैसे प्रूव करेंगे, ये कहां से लाएंगे, अब ये ध्यान देना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमने यूज कर लिया, ऊपर में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए नीचे में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर से 1 माइनस साइन ए आ गया। अब यहां से हमें लाना है सेक ए प्लस टेन ए, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, इसके इक्वल प्रूव कर दें, या अगर यहां से हम वापस लेना चाहते हैं तो फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा कि 1 माइनस साइन ए को कम से कम हटाएं। तो 1 माइनस साइन ए को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में है, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हमने सॉल्व कर दिया। मान लीजिए राइट हैंड से सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, टेन ए के होता है साइन ए अपान कॉस ए। यहां पे देखिए, यहां पे सीधे सीधे देखे तो कॉस ए, यहां पे आ गया ऊपर में 1 प्लस साइन ए और नीचे हमारा यहाँ पे कॉस ए, ठीक है। तो
इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहां तक जाएंगे, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी देखिए प्रूव नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट है, तो कॉस ए को हम क्या करेंगे, मतलब हमने जब चूंकि ये कर दिया है तो आप ऐसे ही करो आप। तो कॉस ए करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर से हम फिर से रिवर्स चलेंगे वापस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई दिस आइडेंटिटी, और यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फिर से तोड़ेंगे, तो 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ गया कॉस ए। ये देखिए ये दोनों प्रूफ हो गया, ये इसके इक्वल है। तो ये काम हम पहले भी कर सकते थे, तो प्रूव करने में क्या है, कोई स्टेप ले लिया, सब स्टेप सही है। मतलब ये भी हो सकता था कि इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्यों ना ऐसे कर रहे थे, मतलब हमें मल्टीप्लाई ही करना है इसमें, तो हम ऐसे भी करेंगे, कोई मना तो है नहीं कि 1 प्लस साइन ए में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए ऊपर में या नीचे में। जैसा कि हमने ये मल्टीप्लाई किया था, आप ध्यान से देखो 1 माइनस साइन ए, तो हम 1 प्लस साइन ही मल्टीप्लाई कर दिए होते ऊपर नीचे। तो 1 प्लस साइन ए अगर मल्टीप्लाई कर दिए होते, तो आप यहां ध्यान से देखो ऊपर में 1 प्लस साइन ए आ जाता है, ठीक है, और नीचे हम आ जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अंडर रूट में आता पूरे के पूरे, तो 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये बाहर हो गया कॉस है। तो ये देखिए ये प्रूव हो गया, कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए आप, कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो ये सेक ए प्लस साइन ए अपन टेन ए, तो यही आ जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये सारा मेथड सही है। LHS RHS ले लीजिए, मान लीजिए लगे कि जैसे नहीं आ रहा है तो आप फिर से चेंज करिए। यहाँ पे जैसे हम कह रहे थे कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये टोटली डिपेंड करता है कि ये क्या लाना है हमको, किस फॉर्मेट में लाना है। तो ये काम जैसे पहले करते तो तुरंत आ जाता, बाद में कर दिए तो फिर से हम देखें कि नहीं मैच कर रहा है तो कर देंगे। ये जो मेथड है, ये जैसे घर पे आदमी प्रैक्टिस करता है कोई भी, तो इस तरीके से ट्राई करता है सारे मेथड्स को और इस तरीके से चेंज करता है। लेकिन काम अगर आप सही कर रहे हो, मैथमेटिक्स सही लगा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप कहीं ना कहीं से प्रूव कर जाओगे, आइडेंटिटी पता हो और कुछ फॉर्मूले मैथ के पता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखिए प्रूव करना ये, तो इसमें भी देखिए LHS हम लेकर अगर चले यहाँ पे, तो LHS लेकर चलते हैं तो साइन थीटा, अब देखिए कॉमन है तो कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्यूबिक केस से, और नीचे में कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब -1। अब देखिए यहाँ पे ये tan थीटा आ चुका है। अब देखिए राइट हैंड साइड का राइट tan थीटा प्रूव कर, इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज है। अब इसको आपके अगर 10th लेवल पे ये आइडेंटिटी नहीं है, आप बना सकते हो, अलग बात है, नहीं है लेकिन, तो आप इसके क्या करोगे, आप इसको ये प्रूव करोगे साइन कॉस को एक जैसा बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, किसी एक जैसा बना दो। जैसे ऊपर में है 1, तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, और नीचे में कॉस पैटर्न ही रहने देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ आप, tan थीटा, अब ऊपर में ध्यान से देखो ब्रैकेट ऊपर के जब ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए 1 माइनस 2 -1 है, तो यहां से देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ गया ऊपर, और नीचे में भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये दोनों
कैंसिल हो गया, तो ये प्रूव हो गया tan थीटा के इक्वल। तो इसमें प्रूविंग में क्या होता है, बस यूज होता है बेसिक, और कोई भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं था कि हमने इसी के जगह रखा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम चीज होता है ये बेसिकली। अब ये देखिए ये क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। आप कहीं से भी करिए, आप पिक करिए LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से बेटा हम पिक करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है इसी का यूज करेंगे और इससे ब्रेक कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के थ्रू, राइट। अब देखिए ए की जगह यहाँ साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, एक ब्रैकेट को हमने अभी ओपन किया है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। बेटा ये जो क्वेश्चंस लिया गया है ना, ये कुछ तो बोर्ड के हैं CBSE, और कुछ ये NCERT के हैं, ज्यादातर NCERT के। इसका मतलब NCERT के पास पावर है, अभी भी पूछेगा तो बच्चे फंस सकते हैं एग्जाम के दौरान। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, ये 1 होता है। ज्यादातर हम ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि CBSE बोर्ड ने इन आइडेंटिटीज का ज्यादा यूज किया है। अब देखिए, अब यहां पे आप पिक करो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जो सर्कल लगाए हैं इसकी वैल्यू 1 हो गई है, तो हम 1 लिख दिए, मतलब इनको हम कलेक्ट कर लिए, जिनको लिखते जा रहे हैं हम आराम से, ठीक है, इनको हमने लिख लिए। अब ध्यान से देखो, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर है यहाँ पे, तो कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, इनका भी कुछ ऐसा होता है क्या आइडेंटिटी। अब देखिए साइन ए और कॉसेक ए का प्रोडक्ट दोनों रिवर्स होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए का मतलब ये हुआ कि साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, तो ये भी 1 हो गया, ठीक। तो ये यहां से आया है 2, ये हमने पिक कर लिया 2। यहां भी देखिए कॉस ए और सेक ए रिवर्स होता है, इनका प्रोडक्ट भी ये 1 हो गया, तो यहां से हमने पिक किया 2, यहां से भी 2, तो ये आ गया 2 + 2 4 + 1, ठीक है। अब देखिए कोई और है, अब ये बचा है कॉसेक स्क्वायर है और यहां बचा है सेक स्क्वायर है। अब इसको लिख लेते हैं, फिर अगले स्टेप में आराम से लिखेंगे कि क्या कहानी है। यह है कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख ले, यह है सेक स्क्वायर है, सॉरी दिस वन इज, ये यहां पे हमने लिखा, ये 2 बच गए थे, इनको अभी लिखा लास्ट में। देखिए अब क्या है, कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है। अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, देखिए इस क्वेश्चन की खासियत देखिए आप, आइडेंटिटी बहुत यूज है, आइडेंटिटी यूज है, हम ये आइडेंटिटी यूज जानते हैं, 1 प्लस, यहाँ लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो जहां सेक स्क्वायर है यहाँ पे ये लिखेंगे, और एक आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, जहां ये है वहां ये लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 + 2, ये तो 4 5 हो गया, इसको फिर से लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर है, और इसको ब्रेक करेंगे 1 + tan स्क्वायर है में, ओके। फिर से देखिए 2 1 और आए, ये हो गया 7 अब प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, ये अब दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ओके, ये प्रूव हो गया।
तो प्रूविंग में हम ये देख रहे हैं। अब देखिए ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है और आया भी ये क्वेश्चन है जो भी है, इसमें खासियत क्या है देखिए, आपने सारा आइडेंटिटी यूज कर लिया, मैथ का भी फॉर्मूला लगा अलजेब्रा का, और बाकी आइडेंटिटी देखिए तीनों यूज हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ये कह रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, मतलब 3 टेन थीटा की वैल्यू इवेलुएट करना है इसे हमें। तो हमने ये कहा था कि देखिए ये सब देने का पर्पज ये है कि आप आइडेंटिटी नहीं यूज करो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि 10th लेवल पे यही है मैटर। तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए, टेन थीटा, ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टेन थीटा की वैल्यू है 4/3 यहाँ पे। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 4 5 कॉम्बिनेशन पाइथागोरस है, याद होना चाहिए बेटा। अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है, तो ये 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब निकल गया, अब यहाँ पे रख देंगे। इनके इवेल्युएशन के लिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे पुट कर देंगे। अब 3 इंटू साइन थीटा 4/5 है, 2 इंटू कॉस थीटा 3/5 है, 3 इंटू साइन थीटा 4/5 है, माइनस पे है यहाँ पे, यहाँ माइनस लगा दिया। 2 इंटू कॉस थीटा क्या है भाई, 3/5 है। एक्चुअल में देने का पर्पस इनका यही रहा होगा। ऊपर में देखिए कितना आ गया इसमें, यहाँ पे ऊपर में आ गया 12/5 माइनस 6/5, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 12/5, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस 6/5। तो आप ये कह सकते हो 12 + 6 18/5, और यहाँ पे 12 - 6 6/5, ये 5 बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो 18/6 दैट इज 3 करेक्ट होगा ये आंसर। इवैल्यूएशन करना था, तो इवैल्यूएशन की एक तो ये भी तरीका है, बाकी आइडेंटिटी का यूज करना यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, और वैल्यू देने का पर्पज यही है क्वेश्चन पूछने वाले का। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें यह है बेटा सीबीएसई बोर्ड का शानदार सा क्वेश्चन, जो मौके पे आदमी को घुमा देगा। कह रहा है कि सेक थीटा और टेन थीटा जो सम है वो x है, तो कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखिए जो आइडेंटिटी है उसी का कमाल है। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी है अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे, तो a प्लस बी एक यहाँ आएगा, और इंटू a माइनस बी एक आएगा यहाँ। अब देखिए इसकी दोनों प्रोडक्ट वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू हमें x दिया गया है, तो इसकी वैल्यू x लिख दिए, और जो निकालना है वो अपने आप आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। ये है सिंपल सा, कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड का ये बढ़िया सा क्वेश्चन है आया हुआ एग्जाम का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये इजी है, बोर्ड वाले क्वेश्चन से। 2 ये भी सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, इसके पहले वाला भी था। अब देखिए 2 sin 5x, तो sin 5x की वैल्यू बेटा क्या होगी, अगर 2 sin 5x की वैल्यू √3 है, तो sin
5x आप लिखो, 10x लिखो, जो भी होगा, एंगल थीटा ही है साइन के आगे, साइन थीटा। तो ये होगा √3/2। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये साइन थीटा में √3/2 वैल्यू 60 डिग्री की होती है। इसका मतलब जो 5x एंगल है वो है बेसिकली, मतलब ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री। तो एंगल 5x जो है यहाँ पे वो 60 डिग्री में है, तो x की वैल्यू है 12 डिग्री में। गुड। अब आते हैं आगे, ये फिर से प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसको प्रूव करना है तो इसमें भी थोड़ा सा LHS से लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम लोग भाई। अब इसमें देखिए क्या है, आप एलसीएम ले लो पहला काम। तो ये आ जाएगा नीचे में अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं जैसे हम लोग पढ़े। तो यहां पे क्या आना चाहिए, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार आ गया होल स्क्वायर में, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, अगर इसको डिवाइड करोगे तो एक √1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल होके यही वाला आ जाएगा। फिर डिवीजन पूरे टोटल को डिवाइड करके देख लो, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे हम लोग एलसीएम लेकर करते हैं वही कर रहे हैं। ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल के आ गया। ठीक, यहाँ पे प्लस लगा है, ये भी वैसे ही है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया। यहाँ पे फिर से देखिए मैथ लगेगा, अंडर रूट में a प्लस बी है माइनस बी, अंडर रूट में क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी की आप यूज करेंगे हम लोग। ऊपर में आ गया देखिए 1 + 1 2। ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये है मिस्टेक, मतलब ये था हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ऐड होगा 1 + 1 2 हो जाएगा, और कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, ऊपर में 2 बचा, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा बेटा। तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा मतलब बाहर आएगा तो साइन थीटा निकल के आ जाएगा, और साइन थीटा 1 साइन थीटा क्या होता है बेटा, 1 साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो 2 इंटू कॉसेक का थीटा एंगल, ये है प्रूफ। ओके, आते हैं अगले बेट। थैंक यू। नेक्स्ट में फिर से हम लोग लेकर आएंगे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के अलावा अब दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, मैथ्स का वन शॉट। थैंक यू।